हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? मस्त। गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह बज रहे हैं 5:30। ठीक है, उठ जाओ सारे लोग, पढ़ो। तो बेटा उसी को चैप्टर को हम फॉरवर्ड करते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने रिएक्टेंट प्रोडक्ट पढ़ लिया था, केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो सारा चीज़ पढ़ लिया था, और केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या था? इवोल्यूशन ऑफ गैस था, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी था, प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर था, चेंज इन स्टेट था, और चेंज इन टेम्परेचर था। इनको हम फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा था? इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक। तो बेटा नेक्स्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, हमारा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं बेटा राजतारा अकेडमी चैनल। तो हम इसी में नेक्स्ट करते हैं बेटा रिएक्टिविटी सीरीज। तो हमें याद होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो बेटा नेक्स्ट करते हैं इसमें फॉर्मेशन ऑफ दूसरा। पहला क्या था? पहला था इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई एग्जांपल बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। देखो CaCO3, इसको क्या करो, इसको हम गर्म करते हैं तो बनता है CaO प्लस CO2। ये बेटा गया है, ये गैस। देखो ये एग्जाम्पल है इवोल्यूशन ऑफ गैस का। ये सॉलिड है, इसको हमने हीट कर दिया तो CaO ये सॉलिड बन गया, प्लस में गैस निकल गई, ठीक। चलो अब हमारा नेक्स्ट सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बेटा ये नेक्स्ट है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, ठीक। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा? प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंस होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में सॉलिड बन जाता है, उस सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है। तो प्रेसिपिटेट है क्या? सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट आउट फ्रॉम सॉल्यूशन। जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है बेटा, उस समय जो भी सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है वो सेपरेट हो जाता है उस सॉल्यूशन से, उसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेट। तो ये रिएक्शन क्या होगी? अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। लिख दें यहां पर, द रिएक्शन इन विच precipitate is formed। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन जाता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? केमिकल रिएक्शन का। एग्जांपल देखें, देखो बेटा एग्जांपल KI क्या है? ये पोटेशियम आयोडाइड है बेटा, पोटेशियम आयोडाइड। प्लस में क्या करते हैं? PbNO3, ये है लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट है, ये पोटेशियम आयोडाइड। इसकी रिएक्शन करवा दो, नाम लिख दे बेटा। ये क्या है? पोटेशियम आयोडाइड, ठीक। ये है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। अब इसकी रिएक्शन करवाओ, फिर देखो क्या होगा बेटा। इस पे ये कैसे टूटेगा? ये ऐसे टूट जाएगा। ये कैसी? नॉन मेटल है, ये मेटल है बेटा। हमेशा नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज आता है अगर वो मेटल के साथ है। मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि मेटल्स क्या होती है? मेटल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, उनको बोला जाता है मेटल। तो यहाँ पर ये पोटेशियम क्या है? ये मेटल है, ठीक है। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उस समय सही से क्लियर हो जाएगा कि ग्रुप्स में क्या क्या होता है, कैसे पीरियड्स में क्या होता है। इसलिए ये कैसी है? ये फर्स्ट ग्रुप की मेंबर है, इसलिए ये मेटल है। तो इस पर चार्ज कैसा आएगा? इसके +1 आएगा। इस पर कितना आएगा? -1 आएगा। +1 क्यों आया बेटा? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 19। इसका एटॉमिक नंबर है 19, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 8, कितना हो गया? 18 हो गया। अब यहाँ 1 बचा,
तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती है, इसलिए जब ये लूज कर देगी तो साइन कैसा आएगा, प्लस का आ जाता है। वैसे ही इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में, ठीक है, इसका 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगी। समझ गए? चलो, अब ये कैसे टूटेगा, ये बेटा ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूट जाएगा। इस पे चार्ज कैसा आएगा, प्लस का 2, इस पे माइनस का 1 आता है, क्योंकि ये बेसिकली किसका पार्ट था बेटा, ये नाइट्रिक एसिड का पार्ट था, HNO3, लेड नाइट्रेट, ये नाइट्रिक एसिड का पार्ट था बेटा। अब ये कैसे टूटता है, ये ऐसे यहां से हाइड्रोजन दे देगा, एक प्लस के फॉर्म में दे देगा, एक माइनस बचेगा, तो ये क्या है, लेड नाइट्रेट, ठीक है। चलो, अब ये कंबाइन करेगा, कैसे कंबाइन करेगा, ध्यान से देखो बेटा, ये माइनस है, अब ये प्लस है, तो ये इसके साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, KNO3 बना देगा। क्या बनाएगा बेटा यहां पर, KNO3। अब ये इसके साथ जाएगा, ये कितना है, प्लस का 2, ये कितना है, 1, तो इस प्लस को कितने माइनस चाहिए, 2 माइनस चाहिए, लेकिन यहां पर तो 1 है, तो 2 आयोडाइड बना देगा, यानी PbI2 प्लस में, ठीक है, ये बना देगा। समझ में आ गया? ये पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है, और ये किसका, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। अब ये जो बना है, ये देखो हम सिंबल बना रहे हैं, ये प्रेसिपिटेट है, ये PPT है, क्या चीज बना, ये लेड आयोडाइड, क्या नाम है बेटा, लेड आयोडाइड, ठीक है, लेड आयोडाइड, ये प्रेसिपिटेट बन गया, ये सॉलिड आउट उससे सेपरेट हो जाएगा सॉल्यूशन से। समझ गए? अब ये है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस कैसे करते हैं अभी सिखाएंगे नेक्स्ट टर्म पे, मतलब अब आज ही सिखाएंगे। ये देखो यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब ये Pb1 है, 1 है, I कितना 2 है, 2I हो गया, NO3 कितना है यहाँ, अच्छा बेटा ये देखो ये 2 है ऐसे, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है 2, इसकी 1, अगर तो 2 होना चाहिए, ठीक है। ये अब बैलेंस है हमारी केमिकल इक्वेशन। अब देखो कैसा ये बेटा है, कलरलेस, ये भी कलरलेस, कलरलेस। अब ये बना है, ये कैसा है, ये येलो कलर है, येलो कलर PPT बन गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चलो इसको इरेज करते हैं बेटा, मिटा दें। चलो इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, वो अपन को होमवर्क में दे देंगे। अरे होमवर्क में क्या दे देंगे, सब यहीं करवा देंगे। चलो देखो बेटा, नेक्स्ट है बैरियम सल्फेट या फिर बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस में इसकी रिएक्शन करवा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4। क्या बनाएगा बेटा, बना सकते हो, इसको यहां से तोड़ दो, इस पे -1 होता है, इस पे +2 होता है, यहां पर इसको तोड़ो तो -2 +1, ध्यान से देखो -2, ये -2 +2 के साथ चला जाएगा, क्या बनेगा BaSO4, क्या बनेगा BaSO4, प्लस में ये 1 है माइनस का, ये प्लस का है, तो सीधे सीधे HCl बन जाएगा, प्लस में HCl, ठीक है। अब बैलेंस करेंगे इसको, बैलेंस यहाँ देखो बैलेंस करना भी सिखाएंगे। यहाँ 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर 2 लगा दो, 2 क्लोरीन हो गए, 2 हाइड्रोजन भी हो गए यहाँ पर। अब ये Ba1 है, SO4 1 है, बैलेंस हो गई केमिकल इक्वेशन। ये क्या है बेटा, ये बैरियम क्लोराइड, ठीक है बेटा, ये बैरियम क्लोराइड। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड,
सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या बना, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिंपल बन गया, समझ गए। अब देखो ये बेटा सॉल्यूशन है, ये डाइल्यूट लेंगे, इसमें डाइल्यूट का मतलब हमने बताया था वाटर की कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होगी, ये डाइल्यूट लेंगे तो क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट, ये कैसा, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा बेटा, पीपीटी ये बन जाएगा, ये कैसा होगा, वाइट, वाइट पीपीटी बन जाएगा, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन कैसी हो गई, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, समझ गए। चलो सिंपल है ये बेटा ये। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड रिएक्शन, चेंज इन कलर, ठीक है। चलो फास्ट करते हैं थोड़ा सा। थर्ड है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर पढ़ते हैं बेटा। होता है ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच कलर चेंजेस, कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, या तो वो कलर हो जाएगी या कलरलेस हो जाएगी या कोई दूसरा कलर आ जाएगा, ठीक। तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है चेंज इन कलर, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। तो एग्जांपल देखो, एग्जांपल में क्या देखेंगे, KMNO4, KMNO4 ये बेटा है पोटेशियम पर मैग्नेट, शॉर्ट में लिखें पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट है। ये किस कलर का होता है, ये बेटा होता है पर्पल, पर्पल कलर, ठीक है। अब इसका हम सॉल्यूशन ले लेंगे, मतलब वाटर में मिक्स कर लेंगे इसका सॉल्यूशन में, ठीक है। अब हम ले लेंगे यहां पर सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड का मतलब होता है लेमन जूस ले लेंगे बेटा। क्या करो, ये इसको बेटा कहाँ यूज करते हैं, पहले यूज करते थे जैसे जो वेल्स होते, जो कुआं होते थे, जो पानी भरने के लिए जिसका काम आता था, उसमें जो कीड़े वगैरह हो जाते थे, उसको इसको क्या करते थे, वाटर में घोलकर उसमें डाल देते थे, जिससे कीड़े वगैरह मर जाते थे। इसको लाल दवा भी बोलते हैं बेटा, ठीक है, लाल दवा यही होती है, पोटेशियम परमैंगनेट। अब ये सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड, इसका सॉल्यूशन सिट्रिक एसिड में डाल दिया, या फिर कह सकते हो बीकर में अपन क्या करो इसको, जैसे ये बीकर है, यहां पर ये क्या करो, ये इसका सॉल्यूशन बनाओ और ये इसमें इसे डाल दो, तो देखोगे क्या होगा, इसका कलर धीरे धीरे खत्म हो जाता है और ये कलरलेस हो जाता है, बिल्कुल वाटर जैसा हो जाएगा। देखो कहाँ पे ये पर्पल कलर था और कहाँ ये कैसा हो गया, कलरलेस हो गया, ठीक है बेटा। अब ये सॉल्यूशन बनेगा जो किसका बना, ऑफ KMNO4, ऑफ KMNO4, ये कैसा है, ये बेटा है कलरलेस। तो ये रिएक्शन हो गई कौन सी, चेंज इन कलर, ठीक। इसकी पूरी रिएक्शन लिख दें, रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, रिएक्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है C6H8O7, किसका, सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, बनेगा यहां पर बन जाएगा ये HMNO4, ठीक है, और क्या बनेगा इसके साथ में C6H5K, देखो C6H5K3O7, ठीक है, ये बन जाएगा। लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कैसे लिखेंगे कि जब पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को हम सिट्रिक एसिड में डालते हैं तो उसका पर्पल कलर वो डिसअपीयर हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। ये है केमिकल रिएक्शन चेंज इन कलर की। आ गया समझ में बेटा। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है बेटा। चलो
देखो बेटा नेक्स्ट रिएक्शन है, हम क्या करते हैं SO2। SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। इसको डाल देते हैं K2Cr2O7। ये क्या है? ये सल्फर डाइऑक्साइड है, डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये है, देखो ध्यान से, ये है KCr क्रोमियम, ये O7, तो इसका नाम हो जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ये इसका नाम हो गया बेटा। ये कैसा है? ये ऑरेंज कलर है, इसका कलर कैसा है बेटा? ऑरेंज, ठीक है। अब इसको हम डाल देते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं एसिडिक मीडियम में, या फिर कह सकते हो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इसको SO2 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक। तो क्या बनेगा? देखो CrSO4 का होल थ्राइस। ध्यान से देखो बेटा, यहां कितने हैं? इस पे +3 चार्ज आता है, ठीक है, इस पे +3 आता है। कैसे देखेंगे? इस पर आता है -2 ऑक्सीजन पर, तो 7 ऑक्सीजन है तो -14 हो गया, -14 इस पर है, इस पे +2 आएगा, तो नेट कितना बचा? नेट बचा 12, ठीक है। अब 12, अब यहाँ क्रोमियम है तो एक क्रोमियम पर 6 आ जाता है। इसको कैसे निकालते हैं बेटा? देखो इसका 2 है प्लस x, मान लो 2x प्लस इसका माइनस का 14 इज इक्वल टू, कोई चार्ज नहीं इस पे है, चार्ज यहाँ लिखते हैं, तो x कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 6, यानी एक क्रोमियम पर 6 चार्ज है प्लस का। तो अगर ये क्या है? SO2, ये SO4 पर चार्ज कितना होता है? -2, तो 6 इसका है, -2 इसका है, तो कितने SO4 चाहिए? 3 चाहिए, क्योंकि -6 हो जाएगा, -6 इसका, माइनस का 6 इसका, ठीक है बेटा। कितना? 6 आ गया, ये बन गया। और इसके साथ बनेगा K2SO4 प्लस में K2SO4 बन गया, ठीक है, समझ गया बेटा। चलो, अब इसका कलर कैसा था? ऑरेंज कलर था, इसका कलर हो जाएगा ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये कैसी हो गई रिएक्शन? चेंज इन कलर रिएक्शन हो गई, समझ में आ गया, ठीक है। इसका नाम बता सकते हो? क्रोमियम सल्फेट। क्या नाम है? क्रोमियम सल्फेट, ठीक। चलो, ये क्या है? पोटेशियम सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा बेटा पोटेशियम सल्फेट। ये कैसा था? ये कलर इसका कैसा हो गया? ग्रीन। ये कैसा था? ऑरेंज। ऑरेंज से कैसा हो गया? ग्रीन कलर हो गया। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? चेंज इन कलर, ठीक है बेटा। चलो, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाया है, ठीक। अब नेक्स्ट है बेटा, मिटा दें, हाँ, नेक्स्ट है 4th, वो है रिएक्शन चेंज इन टेम्परेचर। थोड़ा फास्ट करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। 4th है बेटा चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है? अगर लग रहा हो तो कमेंट करके बता देना फिर। नेक्स्ट, चलो देखो बेटा, यहां पर है चेंज इन कलर, सॉरी टेम्परेचर। डेफिनेशन वही है, द रिएक्शन इन विच टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है चेंज इन टेम्परेचर। या फिर ऐसी रिएक्शंस जिसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई? चेंज इन टेम्परेचर किसी भी केमिकल रिएक्शन की,
समझ गए? एग्जाम्पल देखो, CaO प्लस में हमने इसमें वाटर डाल दिया है। ये कैसा है? ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो बनेगा, अब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये कैसा? एक्वस बना। समझ रहे हो? अब देखो इसको क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। अब ये वाटर है, कैल्शियम ऑक्साइड है बेटा, ये क्विक लाइम जनरल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये जब इसके साथ रिएक्शन किया है, चूना जिसको बोलते हैं ना बेटा, जैसे चूने को क्या करते हो, पानी में डालते हो, बहुत सारी गैस निकलती है, बबल्स निकलते हैं, बहुत सारा उसमें हीट निकलती है। गैस ना के बराबर गैस तो होती नहीं है, बस उसमें क्या होता है, बहुत सारा हीट निकलता है। इससे क्या होता है, वो जो इस बर्तन जिस कंटेनर में ये हो रहा है रिएक्शन, वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो प्लस में ये क्या है? प्लस में हीट निकलेगी। ये क्या है? स्लैग्ड लाइम। ये बेटा क्या है? स्लैग्ड लाइम। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, स्लैग्ड लाइम इसको बोलते हैं। ये चूना है, ये बिना बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना, इसको पानी में डाल दिया, इसने बुझा दिया। जब बुझाएंगे क्या होगा? हीट निकलती है बहुत सारी। ठीक, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। यहां पर हम जिंक ले लेते हैं, जिंक। अब इसकी रिएक्शन करवा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। बताओ क्या बनेगा? सबसे सिंपल, ZnSO4 SO4 प्लस में H2। जिसने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है उसको ये ठीक से समझ में नहीं आएगा, इसलिए फर्स्ट लेक्चर देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये सॉलिड है, ये कैसा है? एक्वस। ये कैसा बनेगा? एक्वस बनेगा। अब ये गैस, ये गैस निकलेगी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? जिस वेसल्स में ये हो रहा था रिएक्शन, जिसमें ये हो रही थी, वो क्या हो, वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये रिएक्शन हो गई। अब बेटा इसमें भी बहुत सारी हीट निकलेगी। ये क्या होगा? इसमें हीट निकलेगी। अब बेटा जो जिसमें जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट अंदर देते हैं उसको एंडोथर्मिक, इसमें हीट बाहर निकल रही है। तो ये दोनों रिएक्शन कैसी हो गई? ये हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। समझ गए? तो ऐसे रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है, हीट चेंज होती है, वो रिएक्शन किस कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं? चेंज इन टेम्परेचर। आ रहा समझ गए? चलो एक रिएक्शन और देख लेते हैं बेटा। बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? BaOH का होल ट्वाइस प्लस में NH4Cl। ठीक है, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है बेटा। ये क्या चीज बनेगा? देखो, एक तो अब ये टूटेगा, ये किस फॉर्म में टूटेगा? यहां से भी टूटेगा, हाइड्रोजन भी, और यहां से भी टूटेगा। अगर यहां से टूटा और क्लोरीन भी टूटेगी तो BaCl2 बन जाएगा, बनेगा BaCl2 प्लस में NH3 प्लस में वाटर। ये चीज बन जाएगी बेटा। ठीक है, समझ में आया? अब ये वो रिएक्शन है, ऐसा इसका नाम लिख देते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक, ये है बेरियम क्लोराइड। ठीक, नाम हो गया बेरियम क्लोराइड। ये क्या है? अमोनिया। अब ये तुम्हारा वाटर तो है ही,
ठीक है। अब इसमें क्या ऑब्जर्व होता है बेटा, जैसे ये रिएक्शन होती है, मान लिया यहां पर हमने ये डाल दिया इसमें सॉल्यूशन में, ये क्या है, ये है BaOH का होल ट्वाइस, ठीक, ये एक्वस है। अब जैसे ही इसमें हमने डाला, ये क्या डाला, NH4Cl। अब जैसे ही डाला तो देखा इसका टेम्परेचर कैसा हो गया, डाउन हो गया, ये हमें ठंडा लगने लगा। अगर इसका टेम्परेचर डाउन हुआ तो हीट क्या हुई होगी, हीट एब्जॉर्ब हुई होगी, ठीक है। अब जैसे ही ये ठंडा लगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया, ठीक। तो उसमें यहां पर हम ऐड करते थे हीट, क्योंकि हीट निकलती थी, यहां पर हम माइनस करेंगे हीट, क्योंकि हीट क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है बेटा। तो ये कैसा हो गया, कूल हो गया, ठंडा हो गया। तो ये भी चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल है। ये पूरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर घट जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये भी चेंज इन रिएक्शन टेम्परेचर के एग्जांपल है। चलो मिटा दे। अब लास्ट है इसमें चेंज इन स्टेट। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चेंज इन स्टेट। देखो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब है अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, सॉलिड है तो गैस हो जाएगा, या फिर लिक्विड है तो गैस हो जाएगा, गैस है तो लिक्विड हो जाएगा। मतलब उसकी स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट हमारी बेसिकली फिजिकल स्टेट 3 तरीके की थी, एक सॉलिड, एक लिक्विड, गैस। इन्हीं में आपस में चेंज होगा। तो हम लिख देते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रिएक्शन इन विच स्टेट चेंजेस। स्टेट बदल जाती है, स्टेट चेंज हो जाती है, बस। एग्जाम्पल देख ले। चलो एग्जाम्पल बहुत इजी है इसका। ये है NH3 प्लस में हम डाल देते हैं HCl। ये भी क्या है बेटा, ये गैस, ये गैस है, ये क्या है, ये गैस है। रिएक्शन बनेगी, क्या बनेगा, अब ये अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा बेटा NH। देखो ये कैसे बनता है, ये देखो लिख देते हैं यहां पर, यह है अमोनिया, यह है हाइड्रोक्लोरिक गैस, या एसिड लिख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। अब अच्छा इसका फॉर्मेशन समझना है तो समझ लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इसका नाइट्रोजन का H3 है, इसके पास एक लोन पेयर होता है, क्योंकि आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये टूटेगा, कैसे टूटेगा, HCl, ये टूटेगा ऐसे, ये प्लस, ये माइनस। अब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो ये तुरंत इसके पास दौड़ के आया, इसके पास दौड़ के आया, बॉन्ड बना लिया, तो क्या बना, NH4। अब ये 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए इस पे चार्ज कैसा आ गया, प्लस का चार्ज आ गया। अब जैसे ही क्लोरीन ने देखा कि नेगेटिव लेके आया है, इसके पास प्लस है, तो ये भी दौड़ के इसी के पास आ गया, तो क्या बन गया, NH4Cl, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस प्लस, ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो क्या बनेगा, NH4Cl। ये कैसा बना बेटा, ये सॉलिड बन गया। देखो ये गैस वो सॉलिड। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें स्टेट चेंज हो गई वो बोला जाता है चेंज इन स्टेट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। वो रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चेंज इन स्टेट, समझ गए। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सॉलिड है बेटा, एक क्रिस्टल जैसा बन जाता है, ठीक। कोई और गैस बता सकते हो एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं चेंज इन स्टेट के। एक एग्जाम्पल ले लो, H2 प्लस O2, ये देता है वाटर, ठीक है। हमने देखो बैलेंस करना अभी नहीं सिखाया बेटा, बैलेंस करना अभी सिखाएंगे थोड़ी देर बाद। तो ये क्या है, ये गैस, ये भी गैस,
ये क्या बन गया, ये लिक्विड बन गया। देखो गैस, गैस से लिक्विड बन गया, ये भी स्टेट इसकी चेंज हो गई। चलो आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। चलो उठ गए बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ रहा है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशंस। अब देखो कोई भी अभी केमिकल रिएक्शन हम समझ गए। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, वही उसी को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन, ठीक। अब केमिकल रिएक्शन को हम लिखने के दो तरीके हैं। एक तो हमने बता दिया कि एक लिखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं, ये हमने बता दिया। या दूसरी एग्जांपल बता दिया कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक। देखो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहां पर ये हाइड्रोजन है और यहां पर ऑक्सीजन है, ठीक। आ रहा ना समझ में उसमें? हाँ चलो देखो बेटा, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। अब ये मिलके क्या बनाएगी, ये वाटर बना देगी, ठीक है। अब ये भी रिएक्शन है, लेकिन इसमें हमने कोई सिंबल यूज नहीं किए, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, हमने डायरेक्ट सीधे सीधे रिएक्शन बता दी। तो इस रिएक्शन को इसके सिंबल के फॉर्म में लिखना, इसके फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना कहलाता है केमिकल इक्वेशन। कैसे? यहां पर हमने H2 लिख दिया, यहां पर O2 लिख दिया, इसका लिख दिया H2O। तो ये जो बनी है ये बेटा हमारी कहलाती है केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल के फॉर्म में लिखो, उसके फॉर्मूले के फॉर्म में लिखो, वही कहलाता है केमिकल इक्वेशन। समझ गए? चलो एक और अभी एग्जांपल और देखेंगे। देखो हमने लिखा है क्लोरीन, क्लोरीन लिख दिया और लिख दिया हाइड्रोजन। तो ये क्या बनाया इसने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बना दिया। तो इसको सिंबल के फॉर्म में लिखोगे Cl2 प्लस में H2, ये बना देगा HCl। अब ये जो हमने इस इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, यानी इनको हमने क्या कर दिया है, इनके सिंबल के फॉर्म में लिख दिया, इनके फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया। अब यही कहलाता है केमिकल इक्वेशन। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख दें। चलो क्या है? रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इनटू सिंबल, symbols and formulae of substance। जो सब्सटेंस है उनको सिंबल के फॉर्म में लिखो, उनके फॉर्मूले के फॉर्म में लिखो, यही कहलाता है क्या? केमिकल इक्वेशन। ठीक है। एग्जाम्पल एक हम होमवर्क में दे रहे हैं बेटा, उसको करना है। देखो जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। इसको बेटा क्या करना है? होमवर्क है, ये हमें करके दिखाना है, कमेंट्स में बताना है इसका इक्वेशन क्या बनेगी। ये तो केमिकल रिएक्शन है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है। चल अब बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन
क्या होती है वो भी सीखेंगे, और बैलेंस क्यों करते हैं ये भी सीखेंगे। 3 टॉपिक्स अभी पढ़ेंगे, ठीक, मिटा दें। चल, तो बेटा देखो क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन बोल दो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, तो इंग्लिश में बैलेंस कहते हैं तराजू को। तो उसमें क्या होता है, 2 पैन होते हैं। अगर ये इधर है तो बैलेंस नहीं है, इधर है तो बैलेंस नहीं है। अगर ये 2 बराबर है इसको बैलेंस बोला जाता है बेटा। तो मान लेते हैं इधर रिएक्टेंट था, इधर प्रोडक्ट था, तो ये जब कब बैलेंस होंगे, जब टोटल हमारे एटम्स रिएक्टेंट के टोटल प्रोडक्ट के एटम्स के बराबर हो जाएंगे, तभी ये रिएक्शन बैलेंस कहलाएगी। समझ गए? यानी टोटल एटम्स ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लिख दें, पहले लिखो, टोटल एटम्स ऑफ रिएक्टेंट must be equal to total atoms of product, ठीक है, टोटल एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। समझ गए? सबसे सिंपल है ये। और बैलेंस क्यों की जाती है, ये तो हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। बैलेंस क्यों की जाती है बेटा, यहां कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ के अकॉर्डिंग बैलेंस की जाती है कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो हमने पढ़ा था कि मास कंजर्व रहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो अब इतना जिधर एटम्स अगर रिएक्टेंट के साइड जितने हैं उधर उतने ही प्रोडक्ट के साइड होना चाहिए। याद आ रहा है? मान लिया, देखो एक बार, H2 प्लस O2 ये देता है H2O, ठीक है। अब देखो इधर इसका मास कितना है, 2, इधर 32। ये याद है ना ये सारी चीजें, क्योंकि ये सब याद होना चाहिए बेटा। इधर कितना, इधर 18 है। मास कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है, 32 हो गया। अब यहां पर इसका हमने कैसे निकाला, ये हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 2 हाइड्रोजन 2 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, कितना आ गया 18। तो देखो बेटा इधर टोटल मास कितना है 34, इधर टोटल मास 18 है। अब ये मास कहां चला गया बाकी, इसलिए ये मास कंजर्व रहे टोटल रिएक्टेंट के साइड, प्रोडक्ट के साइड टोटल कंजर्व रहे मास, इसलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। समझ गए? अभी सिखाएंगे बैलेंस करना, कैसे बैलेंस की जाती है। तो यहां एक पॉइंट लिख लोगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्वेश्चन है कि क्यों की जाती है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ के अकॉर्डिंग केमिकल इक्वेशन बैलेंस की जाती है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम बैलेंस करना सीखेंगे। देखो बेटा बैलेंस कैसे इक्वेशन की जाती है। मान लिया इधर H2 है प्लस O2 है, ये देता है H2O, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या किया करो कि सबसे पहले ऐसे लाइन खींचा करो, इधर टोटल एटम्स लिखो, टोटल्स कितने हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 2, इधर कितने हैं 1। अब इधर हाइड्रोजन तो बैलेंस है दोनों तरफ, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो इसमें हम क्या करें, जो बैलेंस हो जाए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये बैलेंस हो गई, इधर और इधर भी। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हमने रिएक्शन में तो किया ही नहीं, तो रिएक्शन में बेटा यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते, सबसे पहले यहीं पर करेंगे, ध्यान रखना ये 2 से हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 2 ऑक्सीजन है, सही है, इधर भी कितने हैं 2, सही है, ठीक। लेकिन हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, हाइड्रोजन 4 नहीं हो गए क्या, यानी इसमें भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, 4 हाइड्रोजन है तो इधर भी 4 होना चाहिए। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 2 से करेंगे, तो हाइड्रोजन कहां पर है यहां पर, तो ये 2 से कर दिया। अब ये केमिकल रिएक्शन देखो क्या है, इधर 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन
2 ऑक्सीजन। तो ये बैलेंस हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन। ठीक, समझ गए कैसे बैलेंस करते हैं। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। यहां पर एक रिएक्शन है H2 प्लस Cl2, क्या बनाएगा? HCl बनाता है बेटा। बनाना कैसे है वो उसमें हमारे लेक्चर में देखो, हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी एंड फॉर्मूला। तो यहां पर फिर वही चीज करेंगे ऐसे। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 2। क्लोरीन कितने हैं? 2। इधर हाइड्रोजन कितना है? 1। इधर क्लोरीन कितना है बेटा? 1। तो इधर बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करें? हाइड्रोजन को इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से कर दिया, यहां पर हाइड्रोजन 2 हो गए। अब क्लोरीन भी तो 2 हो गए। देखो बेटा क्लोरीन भी 2 है। अब देखो क्लोरीन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। तो हमारी ये केमिकल इक्वेशन क्या है? ये अब बैलेंस हो गई। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो और एग्जांपल देखते हैं बेटा। चलो बेटा अब देखो क्या है यहां पर, एक और रिएक्शन देखते हैं। CH4 प्लस O2 क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2O, ये बना देता है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहां पर इधर कार्बन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 4। ऑक्सीजन कितना है? 2। देखो कार्बन 1 है ना, इधर 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। यहां पर देखो कार्बन कितना है? 1। और यहां पर देखो बेटा क्या है? हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। 3 ऑक्सीजन है। देखो एक ये ऑक्सीजन और यहां पर ये ऑक्सीजन। ठीक, ये ऑक्सीजन 1 है, 2 ये है, 3 ऑक्सीजन है। अब देखो कार्बन कार्बन तो बैलेंस है बेटा। इधर हाइड्रोजन है 4, इधर है 2। तो क्या करें? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से यहां पर करेंगे 2। ठीक है, ये 4 हो गया। अब देखो ध्यान से बेटा, ये ऑक्सीजन भी कितना हो गई? ये भी 2 हो गई, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है। इधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन कितनी है? 2। तो ऑक्सीजन इधर कितनी हो गई बेटा? 4 हो गई। समझ रहे हो? तो यहां ऑक्सीजन कितनी है? 4 इस समय। अब इधर ऑक्सीजन कितनी है? 2। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करें। कहां है 2? ये 2। देखो 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 कार्बन। अब ये केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। समझ गए? अब बेटा इसमें जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। तो बेटा कैसा लगा सेशन ये, जो जल्दी कमेंट्स करके बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे कि हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और जो भी कमेंट्स करो वो जो अपने पढ़ाई के रिगार्डिंग करो। ठीक है, कि कैसे और अच्छे से इम्प्रूव करना है अपने आप को, कैसे हमें ये जो है और अच्छे से क्लियर कराओ, ये सारी चीज़ बताओ उसमें जो है। क्योंकि बेटा इससे क्या होता है, इससे हमें फायदा मिलता है कि किस तरीके के बच्चे डिमांड करते हैं पढ़ाई के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो बेटा तो ये सेशन सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। ठीक, चलो थैंक यू बेटा।